होगा। लेकिन बिहार में समय से पहले अगर चुनाव हो, बिहार में समय सीमा से पहले होगा चुनाव, कभी भी नीतीश भंग कर सकते हैं विधानसभा। नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव चाहते थे, यह तय है। आज भी नीतीश कुमार हमेशा यह चाह रहे हैं बिहार का चुनाव जल्दी हो जाए, लेकिन भाजपा कराने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भाजपा की जमीन खसकी हुई है, नीतीश की नहीं। इसी भाजपा यह चाह रही है कि प्रशांत किशोर थोड़ा और एक्टिव हो जाए और हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के परिणाम आ जाए। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई स्पेस बच रहा है। झारखंड में शतरंज चला जा रहा है, हो सकता है झारखंड में उपलब्धि हासिल हो जाए भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जो इंटरनल खबरें हैं उसके मुताबिक तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से हार रही है। झारखंड भी हाथ नहीं आ रहा है, और हरियाणा हारे तो झारखंड तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए झारखंड की सरकार गिरा करके सत्ता में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होना चाहती है झारखंड के अंदर, कि झारखंड किसी भी कीमत पर उसके कब्जे में आए, ताकि वहां के कोयला खदान जो है गौतम अडानी को दिया जा सके, क्योंकि गौतम अडानी का पावर प्लांट है और उन्हें कोयला ऑस्ट्रेलिया से लाना पड़ रहा है और हेमंत सोरेन उनको दे नहीं रहे। तो झारखंड पर कब्जा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को गौतम अडानी को सौंपने के लिए झारखंड जरूरी है। चुनाव में नहीं जीत पाएगी, यह जानती है, इसलिए सरकार गिराने का प्रयास कर रही है। लेकिन बिहार का तो नीतीश कुमार यह समझ गए हैं कि इसकी चाल क्या है और क्यों चली जा रही है। नीतीश कुमार कोई बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है, उलझनों में है। प्रशांत किशोर का दांव भी काम नहीं आएगा, कुछ ऐसा करने वाले हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, अंदाज लगाया जा रहा है हरकतों से। क्योंकि नीतीश कुमार का आज का जो पैटर्न है एकदम यह नया पैतरा, कहते हैं ना कि एक नया बॉलर आ गया है कि उसके बॉल को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। समझेंगे कब? जब पूरे विकेट आउट हो जाएंगे तब। तो विकेट बहुत गिरने वाले हैं इस पैतरे में, यह चीज तो सत्य है। इस बॉल के, इस राजनीति के जो भाव हैं और तरीके हैं, इसको कोई समझ नहीं पा रहा है, यह बहुत नया है। टीम में एक नया बॉलर आ गया है, अब वो गुगली फेंकेगा, फास्ट ब्रेक फेंकेगा या स्पिन फेंकेगा, कौन सा गेंद क्या फेंकेगा यह नहीं जानता। 6 बॉल 6 तरह के हैं उसके। अब इस चीज को देख करके भाजपा बहुत परेशान है। नीतीश कुमार कितना बड़ा खेला करेंगे यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन करने वाले हैं। लेकिन एक चीज और यहाँ पे, जो विधानसभा यह भंग करने की बात कर रहे हैं, अभी भाजपा अभी भी तैयार नहीं है विधानसभा भंग करने के लिए, लेकिन यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब बहुत जल्द भंग करने वाले हैं, कभी भी भंग कर सकते हैं। और आरजेडी कोर्ट में तेजस्वी यादव की तरफ खुशी की एक लहर है। भाई सरकार तेजस्वी की बन नहीं रही है, सरकार में बैठे नीतीश कुमार हैं भाजपा के साथ। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाजपा ही के साथ रहूंगा, गलती नहीं करूंगा, तो तेजस्वी यादव के खेमे में खुशी क्यों है? अब समझिए, खुशी लड्डू कोई कब खाता है और खिलाता है? कोई खुशी की बात हो तब ना। अब किसी यात्रा में जा रहा है आदमी तो लड्डू खिलाएगा? तो बात जरूर कुछ है और बहुत बड़ी है। तो मैं आपको इस सवाल से आखिरी सवाल को जोड़ देता हूं कि बिहार में कुछ नया चल रहा है, क्या कुछ खेल चल रहा है? तेजस्वी यादव की उसके उत्साह और खुशी यह बता रहे हैं कि नीतीश और तेजस्वी के बीच के 20 से 30 मिनट की वह चर्चा कुछ अहम मुद्दों पे हुई है, वह सरकार को और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के नहीं हुई है। इन दोनों कड़ियों को मैं एक कड़ी से जोड़ता हूं और यही फैक्ट है हमारे हिसाब से, जो
मैंने आकलन अभी तक किया हूं, मैं उस आकलन में मुझे यह एहसास हो रहा है कि जो सर्वे आया है नया, और उस सर्वे में एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं बन रही है, 112 सीटों पर सिमट रही है, और इंडिया गठबंधन 129 सीट लेकर के सरकार बना रहा है, और नीतीश कुमार भाजपा के साथ रह करके भी एनडीए को अगर 112 आ रहा है और प्रशांत किशोर का असर नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ना नीतीश का प्रभाव है और ना प्रशांत किशोर का प्रभाव है। इसका मतलब प्रशांत किशोर इंडिया गठबंधन का नहीं, नीतीश कुमार के वोट को काट रहे हैं। लेकिन वही अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ आ जा रहे हैं तो इंडिया गठबंधन का सीटें बढ़ जा रही हैं, 180 के आंकड़े को पार कर रही हैं। यानी कि तब उस सिचुएशन में प्रशांत किशोर भाजपा के वोट को काटेंगे। प्रशांत किशोर वोट काट रहे हैं, यह सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन नीतीश अगर एनडीए में है, भाजपा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो नीतीश कुमार के वोट कटेंगे, भाजपा के नहीं, प्रशांत किशोर से। इंडिया का तो नहीं काट पा रहे हैं। लेकिन अगर नीतीश इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं तो प्रशांत किशोर को वोट मिलेंगे, वह भाजपा के कट के मिलेंगे। नीतीश कुमार को आरजेडी का भी वोट मिलेगा और आरजेडी को नीतीश का भी वोट मिलेगा। वह वोटर फिर एक तरफा हो जा रहे हैं। इस सिचुएशन में 180, 90, 200 आंकड़े को पार भी कर सकती है इंडिया गठबंधन, और नहीं आए तो इंडिया गठबंधन 129 सीटों के साथ बिहार में सरकार बना रहा है। इस बीच नीतीश कुमार की मजबूरी है कि वह इंडिया गठबंधन में जाएंगे अपनी साख बचाने के लिए। इसी वजह से कुछ न कुछ तो खेल चल रहा है, यह सच्चाई है, इससे इनकार नहीं कर सकते। अब इस चीज को समझ लीजिए कि नीतीश कुमार महागठबंधन में आएंगे कि इंडिया में। आप सोचेंगे कि महागठबंधन और इंडिया में क्या फर्क है। महागठबंधन बिहार का जो गठबंधन है, सीपीआई हुआ, लेफ्ट हुआ, कांग्रेस हुआ, आरजेडी हुआ, यह जो है यह महागठबंधन के नाम से जाने जाते हैं बिहार में। लेकिन इंडिया गठबंधन पूरे देश के लिए है, केंद्र के लिए है। नीतीश कुमार बिहार महागठबंधन में तो शामिल हो जाएंगे, उसके लिए स्वीकृति है, लेकिन इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के स्वीकृति के बिना नीतीश कुमार शामिल नहीं हो पाएंगे। और नीतीश कुमार पर भरोसा और विश्वास राहुल गांधी को नहीं है अभी तक, और कोई कन्विंस करे तो बात अलग की है। और नीतीश कन्विंस करते, नीतीश भी मिलना चाहते हैं, ऐसी भी खबरें चल रही है। अब इस बीच क्या होगा वह आएगा, समय तो पता चलेगा, और जब राहुल आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन इस बीच जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले हैं, तीसरी यात्रा, इस यात्रा से भी एनडीए के साथ साथ नीतीश सहमे हुए से है कि वह तस्वीर अगर बदल दिया, और क्योंकि दो यात्राओं ने तो यह हालात कर दिया मोदी का कि 240 पे आकर के बैकफुट पे कोई उनको कदर नहीं करता, उन्हीं के लोग उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार महागठबंधन के रास्ते पर हैं, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। यह चालें और यह खुशियां और यह दुख बता रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आप ही के साथ रहूंगा, फिर गलती नहीं करूंगा। भाजपा में कोई खुशी नहीं है इसको लेकर के, और चिंतित हो गई कि अरे दादा, यह तो कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, यह तो पक्का जाने वाला है। तो क्योंकि वह अगर नीतीश कुमार कहे कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो आप दिल्ली मत उनको ढूंढिए, आप कलकत्ता ढूंढिए, उनको कलकत्ता में मिल जाएंगे वो, क्योंकि कहते हैं पूरब जा रहा हूं, चले पश्चिम जाते हैं, यह हाल है। तो राजनीति करवट ले रही है, और राजनीति बहुत कुछ सिखा रही है अब लोगों को भी और नेताओं को भी।